जय श्री राम सभी को। हम बात करेंगे अगले वीक के लिए हमको ट्रेड कैसे करना है। ये वीक तो अपना देखो अच्छा क्लोज हुआ है, ग्रीन में क्लोज हुआ है, अपना काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है ये वीक। अब अगले वीक हमको ट्रेड कैसे करना है उसके लिए हमको चार्ट को रीड करना होगा। अब चार्ट को रीड करने का तरीका क्या होता है, पहले हमको जाना पड़ेगा 1 डे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे मान लो 4 आवर्स टाइम फ्रेम या 1 घंटा टाइम फ्रेम, जो भी आप देखना आपको पसंद हो वो। मेरे को जो पसंद है मैं वो बता देता हूँ। मैं पहले देखूंगा 1 घंटा टाइम फ्रेम, फिर 1 डे, उसके बाद आऊँगा 15 मिनट पर। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आखिर में कैसे प्रिडिक्शन करता हूँ और मुझे कैसे पता रहता है कि मार्केट में अब नेक्स्ट वीक मोमेंटम कैसे होगा और किस डायरेक्शन में होगा। वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और वो चीज़ देखो, पहले चलो ऐसा क्या करते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वहां से हमको क्लियर हो जाएगा कि अगले वीक जो मोमेंटम होगा वो किस तरफ मोमेंटम होगा। तो पहले 1 डे टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर दिख रही होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, देखना होता है, आप समझना कि देखो इसमें मैं क्या चीज देख रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। देखो, हमको पहले क्या देखना है, ये कैंडल देखनी है हमको। हम इस कैंडल से ही हम समझ जाएंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, एक विक दिया, अच्छा डाउन साइड क्लोज हुई आकर, ठीक है। उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, जो रेड कैंडल बनी थी इस विक का, जो ये मतलब ग्रीन कैंडल बनी थी, इसके विक के ऊपर इसने लिक्विडिटी नहीं नहीं ली। आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहां तक गई और ये डाउन साइड आ गई। उसके बाद फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल बनी, इसी के अंदर इसने क्या किया, क्लोजिंग दे दी। इस कैंडल के अंदर इसी ने क्लोजिंग दे दी। अगले दिन फिर मार्केट ओपन हुई, इसने क्या किया, ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल, इस दोनों की लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने, मतलब खा ली, ठीक है। लिक्विडिटी इसने दोनों कैंडल की खा ली। उसके बाद अब क्या है, फिर डाउन साइड फास्ट मोमेंटम हुआ है, ठीक है। तो अब हमको क्या दिख रहा है, अब हमको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी है, अब इसका हाई नहीं जाएगा हाल, मतलब इसका हाई मार्केट नहीं खाएगी अब। क्यों नहीं खाएगी, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ये 2 कैंडल का हाई खा चुकी है मार्केट। तो अब क्या करेगी मार्केट, मार्केट ये दोनों कैंडल का लो खाने के लिए अब जाएगी। क्लियर सी बात है, हमको देखो 1 डे टाइम फ्रेम से हमको ये चीज क्लियर हो रही है कि ये दोनों कैंडल का मार्केट ने हाई खा लिया है। अब मार्केट इस दोनों कैंडल का लो खाने के लिए जाएगा ही जाएगा, ठीक है। क्यों जाएगा, क्योंकि अब देखो यहां से अगर अपसाइड अब जाएगा तो अब एसएल नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो एसएल पहले इसके हाई के ऊपर था एसएल, और इसके हाई के ऊपर था एसएल, तो वो मार्केट ने खा लिया। अब इसके ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अब देखो ये वाले कैंडल और ये वाले कैंडल तो मार्केट ने खा लिए। तो अब यहां से फिर क्यों अपसाइड जाएगा इसके ऊपर खाने के लिए एसएल। तो बहुत मतलब बहुत कम चांस है, जैसे बोलते हैं ना 100 में से 95% चांस है कि नहीं जाएगा, 5% चांस है कि जा भी सकता है। तो हमको जिस तरफ प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है हमें उस तरफ फोकस करना चाहिए। डाउन साइड क्यों तक आ सकती है मार्केट, उसके पीछे का रीजन देखो मैं बता देता हूँ। इधर से तुम सिंपल सी एक बात समझो, इधर से अगर मार्केट अप साइड के लिए जाएगा तो उसके स्टॉप लॉस डाउन साइड ही मिलेंगे। 1 घंटा टाइम फ्रेम करते हैं, समझना मेरी बात। देखो, पहले ये मार्केट में रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे मार्केट ने बहुत कंसोलिडेशन किया है। अब ये इधर आ गया मार्केट। अब अगर इधर से मार्केट अपसाइड जाएगा तो तुमको पता है ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट लेगा तो ये मार्केट दिखाकर सपोर्ट ले रहा है, समझना मेरी बात। कोई चीज अगर दिखाकर हो रही है ना, तो उसका मतलब क्या है, रिटेलर फंसाया जा रहा है। अगर इसको सपोर्ट लेना है तो यहीं से घूम जाए या यहाँ से घूम जाता है ये, समझना मेरी बात। तो ये यहीं पे आके क्यों घूम रहा है, ये सपोर्ट एरिया पर आकर ही अपसाइड के लिए क्यों घूम रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, ये रिटेलर को फंसाएगा और इधर रिटेलर की बाइंग में एंट्री कराएगा, उसके बाद मार्केट फिर घूम जाएगा। कुछ यहाँ पे एंट्री करेंगे बाई साइड, फिर मार्केट थोड़ा अप साइड जाएगा फिर घूम जाएगा। तो इसको डाउन साइड ही आना है। और ये वाले लेवल है ना 3731 और 3709, यहाँ तक मार्केट आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो इस लो के नीचे एसएल मिलेंगे, इसके नीचे मिलेंगे और इधर एसएल मिलेंगे, तो ये सब जगह एसएल मिलेंगे मार्केट में आराम से खाने के लिए। और मार्केट अगर इधर से सपोर्ट लेगा तो इसको अरे बड़े आराम से आ जाएगा डाउन साइड, तो बड़े आराम से आ जाएगा। ये क्लियर चार्ट दिख रहा है हमको डाउन साइड का ये, ठीक है। तो हमको ये क्लियर चार्ट दिख रहा है इधर डाउन साइड का। 15 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं थोड़ा। 15 मिनट पे भी देखो कितना बढ़िया चार्ट बना है ये डाउन साइड का। तो आप लोगों को अप साइड का ट्रेड तो लेना ही नहीं है, भूल के भी मत लेना अप साइड का ट्रेड, क्योंकि मार्केट में पूरा स्ट्रक्चर डाउन साइड का बना है ये, ठीक है। तो ये वाले एसएल जाएंगे ही अगले वीक, कोई नहीं रोक सकता है इनको।
तो देखो, आप लोग मुझे बहुत कम सपोर्ट कर रहे हो भाई। देखो, अगर आपको कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता दिया करो। और कुछ चीजें हैं भाई तो खुद उनको बताओ, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे भी कैसे समझ आएगा कि आपको क्या चाहिए। और देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं प्रॉपर एसल हंटिंग करता हूँ भाई। मैं क्या करता हूँ, दूसरे लोगों की साइकोलॉजी समझता हूँ और उस हिसाब से ट्रेड करता हूँ। अगर आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि मार्केट में मोमेंटम किस तरफ होगा तो आप भी नहीं पैसा बना पाओगे। तो पहले मोमेंटम पता करना होता है कि बायर कहाँ बैठा है, सेलर कहाँ बैठा है। हमने पिछली वीडियो में कई में ये बात बोली है कि बायर सेलर्स की साइकोलॉजी कैसे पता करते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग वो अच्छी तरह से देखना, और इसमें भी मैंने कवर किया है बायर सेलर की साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज हमको पता चल गई है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और जो कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो आप कमेंट में पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ कवर कर दूंगा। तो चलिए, जय श्री राम सभी को।